बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और अरसा 30 साल से बागबानपुरा लाहौर के अंदर सुल्तान हर्बल दवाखाने के नाम पर प्रैक्टिस करता हूँ। और इस दौरान मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि हमारे सीमन के अंदर स्पर्म काउंट जो है वो कम है, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो हज़रात जिनका स्पर्म काउंट कम है वो भी मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। दोस्तों, WHO के मुताबिक अगर किसी मर्द के सीमन के अंदर जो स्पर्म काउंट है 15 मिलियन पर ml से कम है तो ये लो स्पर्म काउंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसे लोगों के औलाद नहीं होती। लेकिन एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिए, अगर आपकी एक रिपोर्ट के अंदर जो है ये लो स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आती है तो आप इससे परेशान ना हो। आपको 3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा फिर अपनी रिपोर्ट करवानी चाहिए। अगर दोबारा रिपोर्ट के अंदर भी आपका स्पर्म काउंट जो वो 15 मिलियन पर ml से कम आता है तो फिर आपको अपने नज़दीक एक कामयाब और एक मुस्तनद हकीम से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपका सही इलाज कर सके। लेकिन एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए, सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए लो स्पर्म काउंट ही ज़िम्मेदार नहीं होता, हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसको देखना होता है। हमें उस सीमन रिपोर्ट के अंदर मोर्टेलिटी को भी देखा जाता है कि उसके अंदर स्पर्म जिन्होंने फास्ट मूव करना होता है और एग के जाके फर्टिलाइज़ करना होता है और औलाद पैदा करनी होती है, उसकी परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो ऐसे हजरात जिनका 40% से कम जो है वो स्पर्म काउंट हो तो उनके यहाँ भी औलाद नहीं होगी। इसके अलावा हमें इसकी मॉर्फोलॉजी को भी देखना होता है कि कितने स्पर्म बिल्कुल सेहतमंद हैं, क्योंकि स्पर्म जो हैं वो उसमें ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सेहतमंद भी होते हैं। बहुत से ऐसे स्पर्म्स होते हैं जिनका सिर्फ हेड होता है, टेल नहीं होती। बहुत से ऐसे स्पर्म्स होते हैं जिनकी टेल होती है, हेड नहीं होती, यानी वो स्पर्म जो डिफेक्टेड होते हैं। अगर किसी मर्द के सीमन के अंदर 4% जो है वो हेल्दी स्पर्म है, वो सेहतमंद स्पर्म है, उनका हेड, नेक और टेल बिल्कुल ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कंसिडर किया जाएगा और ऐसे शख्स के यहाँ भी औलाद हो सकती है। लेकिन अगर 4% से कम हो तो ऐसे हजरात जो हैं उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये आपको सबको इल्म है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स के अंदर पैदा होते हैं और टेस्टिकल्स के जो खुलियात हैं वो इन स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और ख़ज़ाइन मनमिया जिन्हें हम एपिडेडमस कहते हैं उसके अंदर जाके स्पर्म मैच्योर होते हैं। लेकिन इन स्पर्म को पैदा करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर हार्मोन्स के लेवल क्या है, यानी FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स का लेवल क्या है और टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल क्या है। ये दो हार्मोन जिनकी पहले मैंने बात की है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन, ये हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड ये वो रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स टेस्टिकल्स में जाके टेस्टिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा करते हैं। इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो है वो टेस्टिकल जो है वो स्पर्म पैदा करते हैं। हमें ये देखना है कि डिफेक्ट है क्या। अगर तो FSH हार्मोन और LH हार्मोन्स कम है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ख़राबी है। और अगर आपके जो ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर ये वो प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए जहाँ भी ये प्रॉब्लम हो उसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। इसके अलावा हम इस मरीज़ का जो है वो टेस्टिकल्स का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और ये देखते हैं कि क्या टेस्टिकल का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, और अगर इसमें कोई ख़राबी है तो फिर उसका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि टेस्टिकल्स के साथ कोई वेरिकोस तो प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही, यानी खून की नालियों का गुच्छा तो नहीं बन रहा जिनकी हरारत की ज़्यादती की वजह से टेस्टिकल जो है वो स्पर्म पैदा नहीं कर रहे।
इसलिए दोस्तों सिर्फ ये एक इस चीज़ को देखना कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो लो है, आपके सीमन जो है उसके अंदर स्पर्म की मिकदार कम हो गई है, तो सिर्फ इसी एक को देख के आप इस इलाज नहीं करवा सकते। एक अच्छा मुआलिज है वो आपके तमाम बाकी टेस्टों को भी देखेगा, आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करेगा, आपकी बाकी हिस्ट्री भी लेगा। क्या आपको दिल की तकलीफ़ तो नहीं है, क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो नहीं है, क्या आप शुगर के मरीज़ तो नहीं है। अगर ये अमराज भी साथ हैं तो उनको भी साथ ट्रीट किया जाएगा, फिर जाकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ ये है हमें टेस्टिकल्स की एक्टिविटी को बढ़ाना होता है। हमें उसके अंदर स्पर्म तो बन रहे होते हैं टेस्टिकल्स के अंदर, लेकिन वो बनते कम हैं। हमने सिर्फ उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना होता है। ऐसी अद्वियात देनी होती हैं जो हमारे 30 साल से मेरे तजर्बात में हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हजरात जिनका स्पर्म काउंट कम था, अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद किया है और आज वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अपना तजर्बाशुदा नुस्खा बताता हूँ। अगर आप 40 दिन तक ये नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए कि आपका लो स्पर्म काउंट 100% ठीक हो जाएगा। आपको किसी किस्म के हार्मोनल जो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको FSH और LH हार्मोन्स जो है वो इंजेक्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। आपको टेस्टोस्टेरोन जो है उसके इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ेंगे। आप एक बेज़रर नुस्खा जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नुस्खा आपकी हाजिर खिदमत है। साला पंजा 50 ग्राम, मगज़ बिनौला 50 ग्राम और मूसली सफ़ेद इंडिया 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। इनको ग्राइंड कर लीजिएगा और इनसे 6 ग्राम जो है वो सफ़ूफ रात को आधा किलो दूध जो है उसमें डालकर हल्की आंच पे पकाएं और इसको हिलाते रहें ताकि ये आगे बर्तन के पैंदे के साथ चिपक ना जाए। हल्की आंच पे पकाएं और पकाते पकाते जब ये एक खीर की शक्ल इख्तियार कर जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसको ठंडा कर लीजिए और सुबह नाश्ता इसी का करना है। आप 40 दिन तक मेरा ये नुस्खे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका लो स्पर्म काउंट 100% ठीक हो गया है। और इससे मुतल्लिका बाकी जितनी भी है, जैसे सूरत अनजाल की शिकायत थी, आपको ज़ुफ़ की शिकायत थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे और सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।